अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव इटावा के सैफई गांव में जन्मे और मंगलवार को उसी भूमि पर पंचतत्व में विलीन हो गए। मुलायम सिंह यादव 82 साल के थे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती नेताजी का सोमवार को निधन होने के बाद पार्थिव शरीर पैतृक गांव के आवास में लाया गया था। पहलवान और शिक्षक रहे मुलायम सिंह ने लंबी सियासी पारी खेली। 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में रक्षा मंत्री रहे। आज हम बात करेंगे उन तारीखों की जब मुलायम सिंह के फैसलों ने भारतीय राजनीति में उनका कद बढ़ाया, या यूं कहें कि उन्होंने अपने फैसले से या तो लोगों के दिल में जगह बनाई या फिर अपने सियासी फैसलों से आम जनों के साथ साथ अपने सहयोगियों को भी चौंकाया। साल 1992 में मुलायम सिंह ने जनता दल से अलग होकर समाजवादी पार्टी के रूप में एक अलग पार्टी बनाई। तब तक पिछड़ा माने जाने वाली जातियों और अल्पसंख्यकों के बीच खासे लोकप्रिय हो चुके मुलायम सिंह का ये बड़ा फैसला था, जो उनके राजनीतिक जीवन के लिए मददगार साबित हुआ। वे 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र की राजनीति में भी अहम भूमिका निभाते रहे। फिर आता है साल 2008। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार अमेरिका के साथ परमाणु करार को लेकर संकट में आ गई थी, जब वामपंथी दलों ने समर्थन वापस ले लिया था। ऐसे वक्त पर मुलायम सिंह ने मनमोहन सरकार को बाहर से समर्थन देकर सरकार बचाई थी। जानकारों का कहना था कि उनका ये कदम समाजवादी सोच से अलग था और व्यवहारिक उद्देश्यों से ज्यादा प्रेरित था। वहीं साल 2012 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में 403 में से 226 सीटें जीतकर मुलायम सिंह ने अपने आलोचकों को एक बार फिर जवाब दिया था। ऐसा लग रहा था कि मुलायम सिंह चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर समाजवादी पार्टी की राजनीति के भविष्य को एक नई दिशा देने की पहल कर दी थी। हालांकि इन सब के बीच समाजवादी और नेताजी की पहचान बना चुके मुलायम सिंह के लिए 2 घटी घटनाओं ने उन्हें विवादों का सामना भी कराया। पहला गेस्ट हाउस कांड और दूसरा 1990 में कार सेवकों पर लाठीचार्ज और गोली चलाने का आदेश देना। कभी साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले मुलायम सिंह यादव और मायावती इसी गेस्ट हाउस कांड के बाद एक दूसरे के दुश्मन बन गए। दरअसल साल 1993 में बीजेपी को टक्कर देने के लिए मुलायम सिंह यादव ने बसपा प्रमुख कांसीराम से गठबंधन कर लिया। उत्तराखंड यूपी का हिस्सा होने के कारण विधानसभा में सीटों की संख्या 422 थी। मुलायम सिंह यादव की सपा 256 सीट और बसपा 164 सीटों से चुनाव लड़ी। चुनाव में समाजवादी पार्टी को 109 और बहुजन समाज पार्टी को 67 सीटों पर जीत मिली थी। इसी के साथ मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आपसी मनमुटाव के कारण मायावती ने 2 जून साल 1995 में समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी। इससे मुलायम सिंह अल्पमत में आ गए। इसके बाद बीजेपी और मायावती के बीच गठबंधन की बातें तेज हो गई थी। बीजेपी बसपा को समर्थन देने की बात कर रही थी। 2 जून 1995 को मायावती लखनऊ स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। जब उनकी भनक सपा कार्यकर्ताओं को चली तो उन्होंने गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया। सपा और बसपा के लोगों के बीच देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई थी। मायावती कमरा नंबर 1 में ठहरी हुई थी। वे जल्दी से जाकर कमरे में छिप गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उस वक्त उनके साथ 2 और लोग भी कमरे में थे, जिनमें से एक सिंकद रिजवी थे। सपा के लोग दरवाजा खुलवाने के लिए पूरी जोर लगा रहे थे। बसपा ने सपा पर आरोप लगाया कि उन्होंने मायावती को धक्का दिया और उन्हें वो जान से मारना चाहते थे। इस घटना की कीमत मुलायम सिंह ने आगामी चुनाव में हार से चुकाई। वहीं 1990 में कार सेवकों पर गोली चलवाने के आदेश ने एक अलग छवि बनाई। मुख्यमंत्री बनते ही मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में तेजी से उभर रही भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से सामना करने का फैसला लिया। उस जमाने में उनके कहे गए एक वाक्य,
बाबरी मस्जिद पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा ने उन्हें मुसलमानों के बहुत करीब कर लिया। यही नहीं, जब 2 नवंबर 1990 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उन पर पहले लाठीचार्ज किया गया, फिर गोलियां चली, जिसमें 1 दर्जन से अधिक कार सेवक मारे गए। इस घटना के बाद से ही बीजेपी के समर्थक मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम कहकर पुकारने लगे। ये वो दौर था जब देश ने मंडल और कमंडल की राजनीति देखी, भाजपा का उभार हुआ और आज तो केंद्र में भाजपा की सत्ता दोबारा पूर्ण बहुमत से चल रही है। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।